हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, क्या इशू है, अगर है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या कहता है एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इमेजिनेटिव कैंसर। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Present scenario. Obstacle या challenge. Past. Future. कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, दबा है। योर टेक ऑन दिस, आपका पर्सपेक्टिव, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स। दो कार्ड्स आ रहे थे, मैं दोनों ले रही हूँ, एंड द फाइनल आउटकम। ऑल राइट, सो कैंसेरियंस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर बिजी। पहली बात तो आप बिजी लग रहे हैं एंड बहुत कुछ आपने खुद पे ले लिया है। ओके, यू हैव टेकन ऑन टू मच, आई फील मोर देन योर शेयर। सो यहाँ या तो कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट्स उठा लिए हैं, टास्क उठा लिए हैं, अपनी टू डू लिस्ट आपने मन बना लिया कि अब तो ये सारा स्ट्राइक ऑफ करना है, सब पेंडिंग वर्क पूरे करने हैं। सो आप लग गए हैं उसमें, या बॉस ने बहुत काम दे दिया है, या घर पे कुछ बिजी एनर्जी है, या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में आप बस मुझे बिजी दिख रहे हैं, कुछ काफ़ी आई फील यू आर टेकिंग केयर ऑफ टू मेनी थिंग्स। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, फिजिकली बहुत कुछ चल रहा है। लेट्स सी चैलेंज क्या है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स। चैलेंज इज अपने सपने को पूरा करना। कुछ दिल में आपकी आई फील कुछ एक डिज़ायर जागा है एंड उसको लेके आई फील आप काम पे लग गए हैं कि ये मेरा दिल चाहता है, ये मेरा गोल है। ये ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही है कि आई शुड डू, आई शुड अकम्प्लिश। ये मे बी कुछ लोगों के लिए ये कुछ फिटनेस गोल्स भी हो सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ ये पर्सन ये वेट उठा रहा है। ओके, सो मुझे लग रहा है समथिंग टू डू विद, ये अपनी फिटनेस प्रूव कर रहा है कि देखो सब एक वॉन्ड उठा सकते हैं, 2 उठा सकते हैं, मैं 10 उठा सकता हूँ। सो वो चीज़ है। सो अगर ये भी ड्रीम या डिज़ायर हो सकता है, कुछ एक फिटनेस को लेके, अपने फिज़िकल हेल्थ को लेके कुछ एक गोल बनाया है, या फिर इन जनरल जो भी आपका सपना या डिज़ायर या गोल है, वो है आपका चैलेंज कि अब मुझे ये पूरा करना है, ये सपना। ओके, सो उस चीज़ में आप बिज़ी लग रहे हैं, प्लानिंग में, एक्शन लेने में। पास्ट एनर्जी, वी हैव द स्टार। सो अगेन वही चीज़, विशिंग अपॉन अ स्टार। सो ये पास्ट से आई फील या तो बहुत लंबे टाइम से ये आपकी विश चली आ रही है, बिकॉज प्रेजेंट सिनारियो में आपने एक्शन लेना शुरू किया है, अपनी विश को पूरा करना शुरू किया है, एंड पास्ट में आप विश कर रहे थे। ओके, सो मे बी आपने एक्शन लेने में वक्त लिया है, लेकिन अब जो लिया है आपने बहुत अब स्पीड पकड़ी है। ओके, उस ट्रैक पे आप काफ़ी तेज़ी से आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज आपको लग रहा है विद द स्टार, आई फील ये स्टार कार्ड कहता है विश कमिंग ट्रू, लेकिन इट टेक्स टाइम, तो लगे रहो, ये स्टार कार्ड कहता है। सो वही चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपने रियलाइज़ किया है कि पहले भी सोचने में ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और अब एक्शन लेके अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ी है। अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन लगे रहो। सो येस, ये आपने खुद को कुछ चैलेंज दिया है कि आई हैव टू डू दिस, ये मुझे मेरा गोल पूरा करना है। फ्यूचर, we have the Four of Pentacles. Look at this.
सो यस, गहरी सोच में आप दिख रहे हैं, अगेन उसी प्लानिंग में दिख रहे हैं। एंड आई फील ओवर थिंक कर रहे हैं आप, किसी चीज़ को आप ओवर थिंक कर रहे हैं। जो जैसा चल रहा है, जितनी आप उसमें मेहनत डाल रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, आई फील दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अगर दिन रात उसके बारे में ऑब्सेसिव थॉट्स डालेंगे कि वही चीज़ आपके दिमाग में चले जा रही है, सो दैट इज़ अनहेल्दी। ओके, आई फील फ्यूचर में ये खुद को थोड़ा सा चेक करना है कि कहीं आप अपने इस गोल को लेके ओवर ऑब्सेसिव तो नहीं हो रहे। ओके, ऑब्सेशन इटसेल्फ इज़ ओवर एक्सट्रीम ऑफ समथिंग। ओके, सो ओवर ऑब्सेसिव नहीं तो ऑब्सेसिव। ओके, वो ही दिखा रहा है कि यहाँ पर आप कुछ ओवर कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। आई फील उस चीज़ से निकलना है, बिकॉज गोल्स बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल हैं, दैट इज़ फाइन। ओके, दैट इज़ टोटली फाइन। जितना ज़्यादा हाई आप एम करेंगे उतना ही अच्छा है। ओके, प्रैक्टिकलिटी भी मैटर्स, बट एट द सेम टाइम गोल हाई होना चाहिए, तभी इंस्पिरेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी, कुछ चैलेंज मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, दिन रात उसको थोड़ा सा ईजी लेना है। ओके, बी कूल अबाउट इट, बी ईजी ऑन योर सेल्फ। यहाँ पर बस उसको जुनून नहीं बना लेना है। कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? वी हैव द 9 ऑफ wands। सो ये जुनून दिख रहा है, ये जो वॉरियर है, ये बस लड़ाई के बारे में ही सोच रहा है कि ये मेरी जंग है, एंड बस मुझे इसी के बारे में खाते पीते सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते, ये ही बस इसी के बारे में मैं बात करता हूँ, इसी के बारे में मैं सोचता हूँ। दिस इज़ टू मच। ओके, दिस इज़ लाइक वही चीज़ अनहेल्दी। ओके, मुझे लग रहा है आप ओवरडू कर रहे हैं। ओवरडू की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज 9 ऑफ wands 10 ऑफ wands आप ओवर कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील बैक ऑफ द माइंड आपको वो क्लैरिटी खुद भी है, आपको है कि मैं ओवरडू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए। कुछ हाइपर हो रहे हैं आप किसी चीज़ को लेके, एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट नॉर्मल। किसी चीज़ को लेके हाइपर होना तो हम अननेसेसरी, इवन दो हैप्पी एंजाइटी, लेकिन एंजाइटी होती है। ओके, सो हम अपने नर्वस सिस्टम को क्यों कंटिन्यूसली ट्रबल कर रहे हैं हाइपर होके। ओके, सो ये आप अननेसेसरी एंजाइटी एंड ओवरवर्कड खुद को करना, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, कोई भी चीज़ जो भी आप परस्यू कर रहे हैं गोल, मेक श्योर कि देर इज़ अ सर्टन लिमिट टू इट। ओके, एंड उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करें। होल एंड सोल बस वही चीज़ आपका वो ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए। ओके, और ये बैक ऑफ द माइंड आपको पता है, लेकिन समहाउ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जो बोलता है वो बहुत वीक आवाज़ में बोलता है। ओके, एंड कॉन्शियस माइंड ज़ोर से बोलता है। सो हमें ये सुनाई देता है कि येस, गो फॉर इट, डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू प्रूव दिस। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ओवरडू कर रहे हो, टोन इट डाउन। तो ये आवाज़ आप समहाउ इग्नोर कर रहे हैं। योर टेक ऑन द सिचुएशन, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, आप कुछ सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हैं। आई फील वही चीज़, दूसरी चीज़ों को, रिश्तों को, जो सिचुएशंस या लोग अटेंशन चाहते हैं, मांग रहे हैं आपका क्वालिटी टाइम, आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे अपना बस गोल, मी एंड माई गोल। सो आप वो टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं जहाँ आपको होना चाहिए, जिनके लिए आपको होना चाहिए। वाई डू आई फील, ये चीज़ मैंने पहले कही है। कैंसेरियंस, मे बी आप ही की रीडिंग में कही है कि इमोशनली अवेलेबल नहीं।
या मे बी सम अदर रीडिंग, ओके। एनीवे, सो यस, यहाँ पर इमोशनली आप ड्राई होते जा रहे हैं बिकॉज आप सिर्फ अपने एक सपने पे फोकस्ड हैं। सो आपके पास टाइम और अटेंशन या फीलिंग्स है ही नहीं दूसरों के लिए। सो यहाँ पर मेक श्योर कि कोई निगलेक्टेड या आइसोलेटेड अबैंडन ना फील करे, ओके, लेफ्ट आउट ना फील करे। यस, ये मैसेज मैं दे चुकी हूँ पहले। आई एम नॉट श्योर अगर आप ही की पीछे की कोई वीकली रीडिंग में शायद, बट ये मैसेज पहले आ चुका है कि somebody is feeling left out. External factors, Two of Cups. So external factor में आपके पार्टनर हैं यहाँ पर। So आपके पार्टनर का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है, एंड मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द सेंस मे बी पार्टनर आपको जगाएंगे एंड चेकअप करेंगे कि बेटा टोन इट डाउन, मेरे लिए भी वक्त निकालो। सो थोड़ा सा आई फील बैलेंस बना के चलना है, ओके। मेक श्योर कि लाइफ में बैलेंस हो। सिर्फ एक सपने को परस्यू करते हुए बाकी हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, डिफरेंट पीपल इन आवर लाइफ, वो पीछे ना छूट जाए, वो उनका दिल ना टूट जाए, ओके। सो मेक श्योर ये चीज़ ना हो। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द क्वींस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। होप्स एंड फियर्स में दो क्वींस हैं। या तो आप इन क्वींस के जजमेंट से डरते हैं, या ये क्या कहेंगी, ये इनको कुछ प्रूव करना है। यू वॉन्ट टू प्रूव इट टू दीज टू पीपल, स्पेशली दीज टू। एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, एंड यहाँ पर भी टू ऑफ कप्स के साथ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। मे बी आप अपने पार्टनर को ही कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, या मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, ओके। जो मैंने एम किया था, तुम सब ने कहा था बहुत हाई है या इम्प्रैक्टिकल है या नहीं हो सकता, लेकिन मैंने वो करके दिखाया है। सो ये आपकी थॉट चल रही है कि ये आपको प्रूव करना है। यू वॉन्ट टू बी इन दैट सिचुएशन जहाँ आप कहें देखो मैंने करके दिखाया, एंड ये चीज़ आप किसी को प्रूव करना चाह रहे हैं। सो यहाँ लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी है, एंड डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। दिस इज़ एयर एलिमेंट। सो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई भी हैं, ओके। सो टेक इट हाउ इट फिट्स, बिकॉज मुझे लग रहा है एक पर्सन आप हैं एंड आपके पार्टनर भी हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ वन मोर पर्सन, ओके। कोई फायर एलिमेंट का भी पर्सन हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है मोर देन टू योर सेल्फ एंड फॉर योर सेल्फ, आप दूसरों को कुछ प्रूव करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। So final outcome, let's move to the final outcome. Four of Swords. Oh my God, Cancerians, आपकी बॉडी, ये जो मैंने शुरू में कहा था, भागा दौड़ी आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। यू आर टेकिंग ऑन टू मच। ये आई थिंक द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग, फर्स्ट कार्ड ही है ये, पहला ही मैसेज मैंने ये दिया था। यू आर टेकिंग ऑन टू मच यहाँ पर। सो ये चीज़ आई फील फाइनल आउटकम यही होगा कि आपकी बॉडी खुद रेस्ट मांगेगी, ओके। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे, आप इस जुनून से नहीं खुद को शेकअप एंड वेकअप कर पाएंगे, तो आपकी बॉडी आपको कहेगी कि टोन इट डाउन, रिलैक्स, टेक इट इजी, रेस्ट लेना पड़ेगा। आई फील यहाँ पर ऑल्सो यहाँ पर यू आर वरिड अबाउट दिस 3 of Swords। वही किसी की जजमेंट को लेके आप दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों को मुझे प्रूव करना है, दूसरों को लेके आप बहुत वरीड हैं। सो ये 3 of Swords, आपने अपनी वरीज आई फील खुद बनाई हुई हैं अपने माइंड में, कि फैमिली को, फ्रेंड्स को आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं, इवन दो मे बी उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन दिस इज़ यू जजिंग योर सेल्फ एंड थिंकिंग कि दूसरे मुझे जज करेंगे. सो ये कुछ आई फील माइंडसेट थोड़ा सा इट इज़ ऑफ द मार्क, लेकिन इफ़ इट वर्क्स फॉर यू वेल एंड गुड. बट हैविंग सेड दैट, वही चीज़ है कि इसको अनहेल्दी लेवल्स पे खींचने की ज़रूरत नहीं है. ओके, दैट इज़ द ओनली वर्ड ऑफ कॉशन. आई फील कार्ड्स यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गोल्स को परस्यू करो, मज़ा आ रहा है, इन्जॉयबल होनी चाहिए वो जर्नी. ओके, ये बहुत ज़्यादा टायरसम एंड खुद ही का हार्ड टास्क मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है. सो टेक इट ईजी ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आई फील अल्टीमेटली लाइक आई सेड, आप नहीं करेंगे तो बॉडी खुद मांगेगी रेस्ट अगर आप ओवरडू कर देंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग टू अदर्स. ओके, जो करना है खुद की खुशी के लिए, अपने दिल की खुशी के लिए, सुकून के लिए करना है. दूसरों को, दुनिया वालों को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, बिकॉज आइदर वेज दुनिया कुछ ना कुछ तो कहेगी ही. ओके, लोगों का काम है कहना. सो उन सब चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है. ओके, खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, कट ऑफ करने की ज़रूरत है. कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, कीजिए, अच्छा गोल बनाइए, लेकिन अपने लिए. ओके, दैट इज़ वो बेसिक जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए कि किस के लिए है. ओके, वो गलत नहीं होना चाहिए. दूसरों के लिए है तो फिर वो गलत है. दूसरों के ही उनकी अटेंशन के लिए, उनकी अप्रिसिएशन के लिए अगर हम करते रहेंगे, जीते रहेंगे, तो फिर गलत है. ओके, सो जस्ट चेक योर सेल्फ देयर. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. आई होप द रीडिंग मेक्स सेंस. आपको सही गाइडेंस दी है, क्लैरिटी दी है इस रीडिंग ने. एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.